मम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा तिलक जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया ना, लेट हो रहा था। तिलक लगा लूं क्या? हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत और आदि लीला चैप्टर 12। सो चैप्टर 12 में अद्वैत आचार्य के एक्सपेंशंस शाखाओं का वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे थे। सो अभी तक वर्णन किए। महाप्रभु कमलाकांत विश्वास अद्वैताचार्य का जो सेवक हुए उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कमलाकांत विश्वास अद्वैताचार्य अ, के सेवक हुए और उन्होंने इस प्रकार से लेटर लिख दिया था राजा प्रताप रुद्र को, जिसमें अद्वैताचार्य को भगवान तो बोलते हैं लेकिन फिर उनको लाचार बना करके राजा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनका जो ऋण है वो चुका दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ये आपने सही नहीं किया। हाँ, अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं तो उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु क्रोधित हो गए कमलाकांत विश्वास के ऊपर और उनको दंड दे दिए। दंड क्या दंड दिए? जाओ, आज से मेरा दर्शन मत करना, मेरे से बात मत करना कभी भी। तो वो तो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं कमलाकांत। लेकिन अद्वैताचार्य समझाते हैं कि वास्तव में ये तो आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा हुई है, आपको अपना मानते हैं इसलिए आपको इस प्रकार से दंड दिए हैं महाप्रभु। फिर महाप्रभु फाइनली कमलाकांत विश्वास को बुला लेते हैं, आ जाओ। और फिर उनको समझाते हैं, प्रेम से अब समझाना चालू करते हैं कि देखो, ये सही नहीं है कि आप प्रतिग्रह कबू न करिबे राजधन। राजधन यानी जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनसे कभी भी आप चैरिटी मत लेना। क्यों? विषय अन्न खाए ले दुष्ट है मन। वैसे ही लोगों का अनाज खाओगे तो मन क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और मन दुष्ट है लेना ही कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मृति में विनु है निष्फल जीवन। When one's mind is polluted, it is very difficult to remember Krishna. And when remembrance of Lord Krishna is hampered, one's life is unproductive. मन दुष्ट हो जाएगा तो उसमें क्या आएंगे? उसमें काम वासना आएगा। काम वासना मतलब बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। फिर जब जब करने बैठेगा तो उसको याद आएगा, मेरा इधर पैसा अटका हुआ है और यहाँ से पैसा निकालना है। हाँ, मैं शायद जब क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी लेना चाहिए मुझे। हाँ, इस प्रकार का विचार आएगा या फिर कोई स्त्री का चिंतन आएगा तो वो परेशान हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा। तो फिर कृष्ण के नाम में फोकस नहीं कर पाएगा। कि मन विचलित कब होगा? जब विषय अन्न, विषय लोगों का अनाज खाएंगे, इतना पावरफुल होता है, चेतना ट्रांसफर होती है। तो इसलिए महाप्रभु ये शिक्षा दे रहा है कि कभी भी राजधन नहीं लेने का।
लोक लज्जा है धर्म कीर्ति है हानि, ऐसे कर्म ना कर यह कब यह जानी। Thus one becomes unpopular in the eyes of the people in general, for this damages his religiosity and fame. A Vaishnava, especially one who acts as a spiritual master, must not act in such a way. One should always be conscious of this fact. इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो लोगों के आंखों में गिर जाएगा, उसका जो है धर्म नाश हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये हम देखा गया है कि जो भी जिनका भी कभी ऐसे पतन होता है, पतन नहीं बोल सकते, ऐसे कोई ब्रह्मचारी है, सैफरन ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थ बन गया, तो अगर पता किया जाता है तो यही पता चलता है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में या तो गड़बड़ी हुई, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं किया, उसमें ढीला पड़ गए, और या बहुत ज्यादा गृहस्थ भक्तों में खाते थे। हाँ, तो उसके कारण बहुत जो है कंटेमिनेशन आ जाता है, उससे मन फिर विचलित होता है, और उसके कारण भी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। भौतिक इच्छाएं एक तो है लस्ट, काम वासना किसी स्त्री के प्रति, एक वो है, दूसरा पैसा एकत्रित करने। इसलिए भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप किसी के मान लीजिए घर जाते हैं और बहुत बड़ा घर देखा और आपको लगा अरे कितना अच्छा घर है, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गो देयर एंड ब्रीच। ये नहीं लगना चाहिए। अगर सन्यासी, कोई सन्यासी है, वो किसी गृहस्थ भक्त के घर जाता है, बहुत बड़ी हवेली देखता है और देखता है कितना अच्छा है, सब इधर बढ़िया, इधर भी रह के भक्ति किया जा सकता है, मतलब तो इसके मन में विचार आ जाएगा कि मैं भी गृहस्थ बन के जॉब करके भक्ति कर सकता था, ये क्या मैं इधर अटका हुआ हूँ फालतू। हाँ, तो फिर ये विचार आना मतलब कंटामिनेट हो गया, कंटामिनेशन आ गया। इसलिए जो ब्रह्मचारी सन्यासी जो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो ना खाएं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पॉल्यूट हो जाएगा हार्ट। बहुत रेयरली हमने देखा, हमारे गुरु महाराज अ, अपने गोविंदा रेस्टोरेंट पे भी नहीं खाते थे, कभी नहीं खाया आज तक। बहुत सारे गोविंदा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किए, लेकिन कभी खाए नहीं। और गृहस्थ भक्तों के यहाँ भी केवल वो भक्त जो उनके शिष्य होते थे, जो दीक्षित हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड, उनके यहाँ खाते थे। नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। तो ये महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि फिर वो कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी, विषय लालच, विषय के प्रति लालसा बढ़ जाएगी, और अपने साधन भक्ति में ढिलाई हो जाएगी। और फिर अगर इस प्रकार से कुछ कार्य कर देता है विषय भोग वाला, तो लोगों के पीपल इन जनरल, जन साधारण लोग जो है फिर बदनाम करेंगे, बोलेंगे देखो कैसा है, धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका ख्याति फेम भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव, जो वैष्णव है, और स्पेशली उसमें भी जो स्पिरिचुअल मास्टर की तरह एक्ट करते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पोजीशन में, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। दे मस्ट नॉट एक्ट इन सच अ वे। उनको इस प्रकार से कभी कार्य नहीं करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। हाँ, तो ये शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। यही शिक्षा सभा कार्य सबे मने कैला, आचार्य गोसाई मने आनंद पाइला। When Chaitanya Mahaprabhu gave this instruction to Kamalakant, all present consider it to be meant for everyone. महाप्रभु ये कमलाकांत को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बस इसको दे रहे हैं सबके लिए, हम सबके लिए दे रहे हैं शिक्षा। स्पेशली जो आचार्य की भूमिका निभाते हैं, या ये ब्रह्मचारी सन्यासी, स्पेशली उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो सभी भक्तों ने सोचा कि ये हम सबके लिए है, और अद्वैताचार्य स्पेशली बड़े प्रसन्न हो गए ये देख करके कि कमलाकांत के ऊपर कृपा करके महाप्रभु ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आचार्य रे अभिप्राय प्रभु मात्र पूछे, प्रभु र गंभीर वाक्य आचार्य समुझे। Only Lord Chaitanya Mahaprabhu could understand the intentions of Advaita Acharya, and Advaita Acharya appreciated the grave instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के भाव को समझ रहे थे, और अद्वैताचार्य महाप्रभु के जो उपदेश थे उसकी गहराइयों को समझ पा रहे थे केवल। कमलाकांत विश्वास भी नहीं समझ पाए। जब चैतन्य महाप्रभु उनको दंड दिए कि चले जाओ, आज से मेरे से कभी बात मत करना, मुझे कभी देखने मत आना, तो कमलाकांत विश्वास भी नहीं समझ पाए इस बात को। लेकिन अद्वैताचार्य को जैसे ही पता चला कि महाप्रभु ने ऐसा दंड दिया है, तो वो बहुत खुश हो गए कि वास्तव में ये बहुत बड़ी कृपा है।
क्या कृपा है? इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु केयर करते हैं अद्वैताचार्य को भी और कमलाकांत विश्वास को भी। दोनों को बहुत मानते हैं। दोनों का जो है अ, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए आउट ऑफ केयर समटाइम्स स्पिरिचुअल मास्टर में रिजेक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं केयर के कारण। और कभी कभी क्या होता है कि कोई शिष्य होता है या कोई भक्त होता है, कुछ भी गड़बड़ करता रहे, उसको गुरु जो है कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कलयुग है ना, चलेगा। इसका मतलब क्या है? वो शिष्य है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? वो शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने गुरु को स्वीकार ही नहीं किया, गुरु पे श्रद्धा नहीं है। गुरु को मालूम है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, थोड़ा भी इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये फिर गलत ले लेगा और तुरंत जस्टिफिकेशन करना चालू कर देगा, आर्ग्यूमेंट करना चालू कर देगा, और यहाँ तक कि ब्लेम करने लग जाएगा। ब्लेम, समझ रहे हैं? गुरु के इंटेंशन पे भी डाउट कर देगा। और इसलिए इससे किसके कारण तो इसको और अपराध लग जाएगा। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार गुरु ज्यादातर जो शिष्य होते हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं टोकते हैं। पर्सनल लेवल पे लेक्चर में स्पष्ट बताते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लेक्चर से समझ के जो कर लिया तो अच्छी बात। पर्सनल लेवल पे जनरली नहीं बोलते। लेकिन जो समर्पित होते हैं ना, जिनका हृदय में वास्तविक रूप में इच्छा होता है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, और ऐसे शिष्य को जिनको अपने गुरु पे पूरा ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, विश्वास होता है कि वो हमेशा मेरे हित के लिए, चाहे हित के लिए जो बोलेंगे तो हित के लिए बोलेंगे, तो कभी मेरी गलती ना होने पे भी अगर उन्होंने मेरे को डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो शिष्य जानते हैं कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लाभ के लिए है। हाँ, इसलिए इसको कृपा के रूप में समझता है। इसमें क्या कृपा है? अगर मान लीजिए किसी का कोई गलती नहीं है, या कुछ वैसा इंटेंशन या गलत भाव नहीं था, फिर भी उसके सीनियर ने या गुरु ने उसको डांट दिया और बोल दिया, तो ऐसा लगता है कि मेरे को मिस जज किया जा रहा है, मेरे को अच्छे से समझा नहीं गया। हाँ, तो फिर वो शिष्य क्या करता है? वो फिर जस्टिफिकेशन देना चालू करता है। अगर जस्टिफिकेशन दे दिया तो इसका मतलब फिर गुरु पीछे चला जाएगा, फिर नहीं करेगा करेक्शन। लेकिन जो आइडियल डिसाइपल होगा, जो जिसको फेथ होगा पूरा अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी पे, गुरु पे, तो वो इसको कैसे लेगा कि हाँ अभी मेरा गलती नहीं है, तो ये उनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे डांट रहे हैं ताकि मैं भविष्य में ऐसे गलती ना करूँ, फ्यूचर में फंस सकता हूँ ना। तो इसलिए यानी इतनी इतने दयालु है, इतना कृपा है कि वो कोई चांस मुझे नहीं देना चाहते हैं कि मैं कुछ गलत करके माया में फंस जाऊं। इसलिए वो पहले से ही मुझे इस प्रकार से सूचित कर दे रहे हैं। थोड़ा सा भी मैं गलत जाता हूँ तो तुरंत इमिडिएटली बता देते हैं। इसको बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। जब शिष्य कोई होता है, दूध में जल जाता है, तो उसको छाछ भी पीने जाएगा तो गुरु है, फिर से चलेगा तू। तो शिष्य अगर बड़ा क्या बोला, क्या गुरु जी आप तो इतना डाउट करते हो, ये छाछ है देखो ना, ठंडा ठंडा आपको नहीं दिख रहा है। तो बाद में टोक के वो आपको सावधान करना चाहते हैं कि डोंट टेक सो लाइटली, इतना लाइटली मत ले लो, माया इज वेरी पावरफुल। लेकिन जो फेथफुल डिसाइपल होगा, वो समझ जाएगा कि गुरु जी बोल रहे हैं कि छाछ को भी फूक के पियो, तो मेरे को मिसजज नहीं कर रहे हैं, उनको डाउट नहीं है कि मैं दूध पी रहा हूँ। वो जानते हैं छाछ पी रहा है, लेकिन फिर भी मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सावधान रहना, फ्यूचर में ऐसा कोई दूध, गरम गरम दूध आ सकता है और तुम ऐसे पी लोगे बिना चेक किए तो जल जाओ। प्रभुपाद प्रभुपाद जी ऐसे ही जोली ने जयप्रदा का स्वामी महाराज, तो जयप्रदा का महाराज पहले बहुत पतले थे, दुबले पतले थे। आप देखोगे ना पहले का फोटो, 1970-71 में सन्यासी डंडा लिए हैं और दुबले पतले थे। लंबे थे लेकिन दुबले पतले। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि आपको बहुत प्रसाद खाना चाहिए, यू शुड ईट अ लॉट। ठीक है। मेरे मेरे गुरु महाराज भी ऐसे एक बार मेरे को बोले थे, यू आर वेरी पतला, यू शुड ईट मोर प्रसाद, आपको ज्यादा प्रसाद खाना चाहिए। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं बस हंस दिया। ये बोल के अपने प्लेट से ऐसे थोड़ा प्रसाद देते हैं, टेक दिस ईट, खाओ।
प्रभुपाद जी बोले थे जयप्रताप महाराज को, तो वो तो सीरियस ले लिए। और फिर उनके फिर सर्वेंट जो थे, तो महाराज के लिए अच्छे से दूध में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाल डाल के पिलाया करते थे। धीरे धीरे महाराज बहुत मोटे हो गए, बहुत हेल्दी। फिर पता है क्या हुआ? जब 89 के बीच में मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था मायापुर में। तो जयप्रताप महाराज के कंधे में जोर से तलवार मारा था, लेकिन क्योंकि इतने हट्टे कट्टे थे वो, कि उसे प्रहार हुआ लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, बच गए। अगर दूल्हे पतले होते तो हाथ निकल जाता। तब उनको याद आया, प्रभुपाद जी बोले थे मेरे को, है ना, यू शुड ईट मोर प्रसादम, बिकम वेरी हेल्दी। यानी गुरु आगे का देख लेते हैं। कृपा मिली ना, कृपा मिल गई, कृपा मिल गई, सावधान हो गए। तो इसलिए जो आइडियल डिसाइपल है, तो एग्जाम्पल जिसमें बताया खाने वाला। बट जो आइडियल डिसाइपल होता है, वो गुरु के द्वारा अगर करेक्शन दिया जाता है कुछ, तो उसको वो लोग पॉजिटिव स्पिरिट में लेते हैं। आर्गुमेंट नहीं करते, जस्टिफिकेशन नहीं करते, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। यस, मैं सावधान रहूंगा, आई विल बी केयरफुल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ। तो कमलाकांत विश्वास के माध्यम से महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। और अपने सारे वहां पे जितने भी भक्त हैं, वो सब लोगों ने यही शिक्षा लिया कि हमारे लिए भी, इक्वली हमारे लिए एप्लीकेबल। तो इसी प्रकार से कई बार किसी एकांत भक्त का एग्जाम्पल लेके क्लास में बोला जाता है, जिस पर विश्वास होता है कि वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन एग्जाम्पल किसी के लिए जाता है, लेकिन वो हिंट होता है सबके लिए, है ना। क्योंकि और किसी का एग्जाम्पल लेंगे तो उसको बुरा लगेगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए जिसके ऊपर विश्वास होता है कि इसको बुरा नहीं लगे, समझ गए ना? इसलिए आप बुरा मत मानना। आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ऐसा आपको पता नहीं था। ठीक है। तो आचार्य अभिप्राय प्रभु मात्र बूझे, प्रभु र गंभीर वाक्य आचार्य समुझे। चैतन्य महाप्रभु के जो गंभीर वाक्य हैं अद्वैताचार्य बिल्कुल समझ गए, इसलिए उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बड़े खुश हो गए। यस, वेरी नाइस, गुड टीचिंग, अच्छा शिक्षा दी। इत प्रस्तावे अच्छे बहुत विचार, ग्रंथ बाहुल्य भय नारी लिखी बार। In this statement, there are many confidential considerations. I do not write of them all, fearing an unnecessary increase in the volume of the book. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में जो चला, जिसमें बहुत सारे गुह्य बातें हैं, बहुत विचार, कॉन्फिडेंशियल कंसिडरेशंस हैं। उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि वो करूंगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा बुक का, फिर लोग जो है आनाकानी करने लगेंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बुक है। इस डर से मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चाहते हैं कि ये भक्त लोग खुद अच्छे से समझे, या किसी वरिष्ठ भक्त का आश्रय लेकर के इसको समझ लें अपने आप। मैं यहाँ पे वर्णन नहीं करने वाला हूँ। श्री यदुनंदन आचार्य अद्वैत रसाखा, तार शाखा उपशाखार नहीं है लेखा। The fifth branch of Advaita Acharya was Sri Yadunandan Acharya, who had so many branches and sub-branches that it is impossible to write of them. पांचवें अद्वैताचार्य की पांचवी शाखा, बड़ी शाखा हुए श्री यदुनंदन आचार्य। ये वही श्री यदुनंदन आचार्य हैं जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और अंकल उनके गुरु थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी उनकी कृपा से लाभ मिलता है। तो अद्वैताचार्य की पांचवी शाखा है, और उनके इतने सारे शिष्य हुए, ब्रांचेस हुए, और उप शाखा, सब ब्रांचेस हुए, कि उनका वर्णन करना असंभव है। वासुदेव दत्ते रहते हूँ कृपा भाजन, सर्व भावे आश्रिया छे चैतन्य चरण। Sri Yadunandan Acharya was a student of Vasudev Datta, and he received all his works. Therefore, he could accept Lord Chaitanya's lotus feet from all angles of vision as a supreme shelter. श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, और इसलिए उनकी सारी कृपा को वो प्राप्त किए थे। वासुदेव दत्त कौन है? ये वही भक्त हैं, वासुदेव दत्त, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया था कि आप पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है, सबका उद्धार कर दीजिए,
और अगर आपको लगता है कि उनका उद्धार पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत पाप है उनके, तो सबके पाप मुझे दे दीजिए। आई विल इटर्नली रिसाइड इन हेल एंड सफर ऑल द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। मैं हमेशा के लिए नरक में सभी जीवात्माओं के सारे पाप के फलों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, उनका आप उद्धार कर दें। ये वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। तो इन्हीं के शिष्य हुए यदुनंदन आचार्य, इनके जो स्टूडेंट हुए। शिष्य दीक्षा तो इन्होंने अद्वैताचार्य से लिया, लेकिन वासुदेव दत्त के भी विद्यार्थी रहे जिनसे शिक्षा प्राप्त की और उनकी सारी कृपा प्राप्त हुई। और इसी कृपा के बल पे वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्वीकार किए पूरे तरीके से। सर्वभावे आश्री आच्छे चैतन्य चरण। तो अगर हम भगवान के किसी बहुत ही विशेष खास भक्त की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान के चरण कमलों में हमको भी पूरे सर्व भाव से उनके प्रति आसक्ति विकसित हो सकती है। और वो कृपा क्या है? वो कृपा है उनके द्वारा भगवान के बारे में सुनना। सो he could accept Lord Chaitanya's lotus feet from all angles of vision as a supreme shelter. भागवताचार्य आर विष्णुदासाचार्य चक्रपाणि आचार्य आर अनंत आचार्य। नेक्स्ट है अद्वैताचार्य के शाखा हुए भागवत आचार्य, विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणि आचार्य एंड अनंत आचार्य। ये वर द सिक्स सेवेंथ एट एंड नाइन्थ ब्रांचेस ऑफ अद्वैताचार्य। सिक्स सेवन एट और नाइन ब्रांचेस थे अद्वैताचार्य। नंदिनी यार कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास आर वनमाली दास। नेक्स्ट है नंदिनी, कामदेव, चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास एंड वनमाली दास। ये 10th 11th 12th 13th एंड 14th ब्रांचेस हुए अद्वैताचार्य। जगन्नाथ करार कर भवनाथ हृदयानंद सेनार दास भोलानाथ। नेक्स्ट जगन्नाथ कर, भवनाथ कर, हृदयानंद सेन एंड भोलानाथ दास। ये लोग 15th 16th 17th एंड 18th ब्रांचेस हुए, 18वीं शाखा अद्वैताचार्य के हुए। यादव दास विजय दास दास जनार्दन अनंत दास कानु पंडित दास नारायण। यादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, अनंत दास, कानू पंडित एंड नारायण दास। ये सब 19 28 21 22 23 एंड 24th ब्रांचेस अद्वैताचार्य के हैं। ऐसी 24 शाखाएं हो गई। श्रीवत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर कृष्णदास। श्रीवत्स पंडित, श्रीवास पंडित नहीं है, श्रीवास पंडित महाप्रभु की शाखा हो। अद्वैताचार्य के शाखा में श्री वत्स पंडित, हरिदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी एंड कृष्णदास। ये 25th 26th 27 एंड 28th ब्रांच हुए अद्वैताचार्य। पुरुषोत्तम पंडित आर रघुनाथ वनमाली कविचंद्र आर वैद्यनाथ। पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, वनमाली कविचंद्र एंड वैद्यनाथ वर द 29th 38th 31st 32nd ब्रांचेस। 32वीं शाखा हो गया अद्वैताचार्य। लोकनाथ पंडित आर मुरारी पंडित श्रीहरि चरण आर माधव पंडित। लोकनाथ पंडित, मुरारी पंडित, श्रीहरि चरण एंड माधव पंडित। ये 33rd 34th 5th एंड 36 ब्रांचेस हुए अद्वैताचार्य। विजय पंडित आर पंडित श्री राम असंख्य अद्वैत शाखा का तलय बना। नेक्स्ट विजय पंडित, श्री राम पंडित वर टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अद्वैताचार्य। इसके अलावा असंख्य और भी शाखाएं हैं, किसका किसका मैं नाम वर्णन। हाँ, कुछ 40 के आसपास नाम वर्णन कर दे। और इसके अलावा असंख्य माली दत्त जल द्वैत स्कंध योगाय से जल जिय शाखा फूल फल पाया। The Advaitacharya branch received the water supplied by the original gardener Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this way, the sub-branches were nourished and their fruits and flowers grew luxuriantly. ये महत्वपूर्ण चीज है। अद्वैताचार्य की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, अनंत शाखाएं, अनलिमिटेड, इन्यूमरेबल शाखाएं। हरे कृष्ण। लेकिन ये अद्वैताचार्य जो ओरिजिनल गार्डनर है,
चैतन्य कल्प वृक्ष उनसे जुड़े हुए, चैतन्य वृक्ष से जुड़े थे, उनसे वाटर सप्लाई प्राप्त करते थे। इस तरीके से उनकी सारी जो है सब ब्रांचेस, उप शाखाएं पोषण प्राप्त की और इसमें फल फूल लगे। तो द्वैताचार्य की वही शाखाएं या उप शाखाएं जो कि महाप्रभु का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उससे जो जुड़े हैं, वही पोषण प्राप्त की। जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु से डिस्कनेक्ट कर लिए, वो लोग पोषण नहीं प्राप्त की। भले ही वो अपने आप को अद्वैताचार्य के फॉलोवर बोलते रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेन जो ट्रंक है उससे डिस्कनेक्ट हो गए। इहार मध्य माली पाछे कौन शाखा गण, न माने चैतन्य माली दुर्दैव कारण। वही चीज बता रहे हैं। आफ्टर द disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, some of the branches, for unfortunate reasons, deviated from his path. चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात अद्वैताचार्य की कुछ शाखाएं फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस, दुर्भाग्य दुर्भाग्यवश वो लोग महाप्रभु के जो पाथ है उससे डेविएट हो गए। सिजाल जियाल तारे नमानीला, कृतघ्न हैला तारे स्कंद क्रुद्ध हैला। Some branches did not accept the original trunk that vitalized and maintained the entire tree. When they thus became ungrateful, the original trunk was angry at them. तो कुछ शाखाएं जो हैं, जो मूल जो ट्रंक है, मेन तना है, कौन है? चैतन्य महाप्रभु, उसको स्वीकार नहीं की। तो मेन तना को स्वीकार न करने के कारण वो उनके द्वारा फिर मेंटेनेंस उनका बंद हो गया, और जो ओरिजिनल ट्रंक है कि बिकेम एंग्री अपॉन देम, और इस प्रकार से वो जो शाखा है वो सूख गई बात। क्रुद्ध ही स्कंद तारे जल न संचारे, जला भावे कृष्ण शाखा सूखी या मरे। Thus Lord Chaitanya did not sprinkle upon them the water of his mercy, and they gradually withered and died. क्रोधित होने के कारण भगवान उनके ऊपर ये जो कृपा रूपी जल संचारित नहीं किए, और इससे वो धीरे धीरे वो शाखाएं जो सूख के मर गई, नष्ट हो गई। चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम, जीवित मृत से मैल दंड यमा। A person without Krishna consciousness is no better than dry wood or dead body. एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में प्रभावित नहीं है, कृष्ण भावना में से विहीन व्यक्ति, वो सूखे लकड़ी या मृत शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। सूखा लकड़ी मतलब जो वृक्ष में लगा तो होता है, आप देखेंगे कई बार लगा रहता है कोई शाखा, लेकिन सूख जाता है, लकड़ी सूखा हो जाता है। तो वृक्ष में रहना ना रहना कोई फायदा नहीं है, और यूजलेस है। हाँ। तो इसी प्रकार से ऐसे लोग जो कृष्ण भावना मृत से विहीन है, ये चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके भक्त नहीं है, उनकी शिक्षा को नहीं मानते हैं, तो उनकी जो सो कॉल्ड भक्ति होती है वो इसी तरह सूखी लकड़ी की तरह होती है, जो लगता है कि वृक्ष में जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वास्तव में वो डिसकनेक्टेड है, उसको कोई अर्थ नहीं। या डेड बॉडी की तरह होता है। डेड बॉडी को आप अच्छे से डेकोरेट कर दो तो ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हाँ, सो रहा है आराम से। मॉडर्न में ऐसा करते हैं। मॉडर्न में बेचारे को डेड बॉडी को खूब सजा देते हैं अच्छे से। सूट पहन के जाते हैं सब। हाँ, और जो डेड बॉडी है तो उसको भी पहनाते हैं पूरा, और अच्छे से मान लीजिए डेड बॉडी ऐसे स्माइल फेस कर दिया, अच्छे से पहना दिया, सब चकाचक। क्या फायदा होगा? तो डेड ही है, डेड एंड गॉन। वैसे ही, तो ऐसे सो कॉल्ड जो डिवोटी होते हैं उनका बात किया जा रहा है। सो कॉल्ड डिवोटी मतलब बाहर से तिलक कंठी माला हरे कृष्ण जप जरूर करेंगे, लेकिन जो महाप्रभु की वास्तविक शिक्षाएं हैं उसको नहीं मानते हैं, उसको जानते नहीं है, या तो मानते नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एक्चुअल फॉलोवर, ऐसे आचार्य हैं, उनको वो इंटरेस्ट, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हाँ, उनके शिक्षाओं को पालन नहीं करते। ऐसे ऐसे बहुत हुए थे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे। ऐसे लगभग 13 अपसंप्रदाय थे, 13 अपसंप्रदाय बन गए थे अलग अलग। इसमें से ही निकले हुए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो सब परंपरा इसमें, क्योंकि जब कोई वृक्ष बहुत बड़ा होता है ना, हाँ, तो कभी कभी कुछ कुछ जगह पे कुछ सूखी लकड़ी ऐसे लटकी रहती है, वृक्ष बहुत बड़ा होने के कारण।
जो चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष है, तो इनकी इतनी सारी अनलिमिटेड शाखाएं निकल गई ना। उसमें से फिर कुछ ऐसे रहते हैं, वो लोग फॉलो नहीं करते ओरिजिनल, उसको बस लगे रहते हैं कि हाँ वी आर फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हम भी चैतन्य महाप्रभु फॉलोअर है ना। तो उनको फिर बाद में जो वो वृक्ष का जो वो होता है, टेक केयर करने वाला होता है, तो बाद में वो तोड़ के निकाल देता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में मिशन को रखवाली करने वाले मेन जो रक्षक हुए, श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद आए। तो ये सब जो है, जो फालतू कचरा थी, उसको निकाल के फेंक, साफ कर, फिलोसफी। हमको ध्यान देना चाहिए कि हम उस तरीके से ना हो जाए। हाँ, ऐसे लोगों को क्या परिणाम होता है? चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम, जीवित मृत से मैले दंड ही इज अंडरस्टूड टू बी डेड while लिविंग एंड आफ्टर डेथ ही इज पनिशेबल बाय यमराज। जैसे शरीर छोड़ता है तो यमराज के पास जाता है, यमराज के परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। हाँ। जो जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो यमराज फिर भी उसका अकाउंट खोल के देखते हैं बार बार कि कुछ तो शायद भक्ति का पुण्य होगा, कुछ होगा, तो कुछ मौका देना चाहिए। हाँ। लेकिन जो इस प्रकार के लोग होते हैं, ये परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं, यमराज को चेक नहीं करना पड़ता, ज्यादा मगजमारी नहीं। तो कृष्ण को तो जपते रहेगा ना तो। हाँ, कृष्ण को तो जपते हैं ना। कृष्ण को नहीं जपते हैं वो लोग। कृष्ण को जपते तो ये थोड़ा करता है। हाँ, तो कंठी मार माया को जपते हैं। ले, तुमको कौन प्रभु जी ने बताया तो सही। तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं ना वो लोग। जैसे एक बार एक नवदीप में एक भागवत कथा करने वाला व्यक्ति आया। आ, तिलक लगाया है, कंठी माला है, और हरे कृष्णा कीर्तन भी किया। और जब कीर्तन किया तो बहुत रो रो के भी कीर्तन, आंख से आंसू भी निकाला, बहुत अच्छा गाना बजाना सब सुरीले आवाज में, सब हजारों लोगों को मंत्र मन मुग्ध कर दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। सब आकर्षित होकर के अटेंड किए। तो फिर जब बाद में कथा के बाद एक व्यक्ति उसको देखा कि वो वहां पे फिर दूर जाकर के गांजा पी रहा है। जिसको डाउट आ गया कि इतना बड़ा कथा किया ये, और इतने घंटों कीर्तन किया, तू गांजा क्यों पी रहा है? हाँ। तो जाके फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, सही है सही। तो रियलिटी है। हाँ, रियलिटी। रियलिटी। ऐसे थोड़ी ना कहानी बताऊंगा। तो उनसे जाके पूछा वो कि बाबा जी महाराज, वो ऐसा फलाना फलाना वैष्णव आया था, वो इतना अच्छा कथा किया, इतना अच्छा रोया भी चूरन करते करते, फिर बाद में फिर वो ऐसा ऐसा देखा कि वो बीड़ी सिगरेट ये सब पीता है, नियम तोड़ रहा था, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे कैसे कर सकता है? तो तो उसका हरे कृष्णा तो जप करने का क्या मतलब है? मतलब हरे कृष्णा भी जप किया फिर भी ऐसा हो रहा है ना? आपको डाउट करता है ना कि हरे कृष्णा भी जप किया, इतने साल जप किया, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? तो गौर किशोर दास महाराज इसको समझाए कि एक्चुअली he never chanted Hare Krishna. He only chanted money, 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 woman, 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 name, fame, name, fame, name. वो ये चैंटिंग कर रहा था। जब हारमोनियम में लय बजाता था और माइक रहता था सामने, तो खूब बहुत अच्छे से सुर बनाता था। लेकिन वो सुर बनाते हुए कृष्ण को याद नहीं करता था। सामने कुछ सुंदर स्त्रियां बैठी रहती थी, उनको याद करता था, उनको इम्प्रेस करने के लिए, या और सुर बना करके अगली बार और ज्यादा पैसा डिमांड कर सकता हूँ, पैसे पाने, या नेम फेम पाने के लिए, कि मैं भी यूट्यूब में बहुत बड़ा फेमस कीर्तनिया बन जाऊंगा। नहीं, ये सब नॉनसेंस। कृष्ण के लिए सब जानते नहीं है। आपके आंखों से जो आंसू निकल रहा है उसी को बस देखेंगे कृष्ण। कृष्ण तो अंदर बैठे हैं ना। अंदर की बात क्या है, वो देखते हैं भगवान। अच्छा बेटा, बाहर से तो खूब हरे कृष्णा कर रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है, और अंदर कुछ और ही है। तो इसलिए अंदर को हमको बदलना है। मुंह में राम बोला। हाँ, ठीक है। देखिए, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि क्या बोलूं, वो तो भौतिक इच्छा तो सबके हृदय में होती है, वो एक अलग केस है। भौतिक इच्छा साधक जो होते हैं, भौतिक इच्छा होती है, हमारे अंदर भी काम वासना है, ग्रीड है, अनर्थ है, नेम फेम चाहिए, सब डिजायर है। लेकिन व्यक्ति को चीटर नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम पे। हाँ, क्या आपके अंदर भौतिक इच्छा है, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर इंटेंस भजन करके भगवान के सामने रोना चाहिए कि भगवान मुझे ये सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त करिए, मैं आपके चरण कमलों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ। ये नहीं कि भगवान का इस्तेमाल करके अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने में लगा हुआ है। तो दिस इज चीटिंग ना, ये धोखाधड़ी हुई ना। ये नहीं करना चाहिए।
भौतिक इच्छाएं हृदय में होना वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। हाँ। लेकिन उन इच्छाओं, सिंसियरिटी का अर्थ होता है कि ये भौतिक इच्छाओं को मैं गिव अप करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। और भगवान का नाम, भगवान का सेवा, या भगवान का प्रचार, या भगवान का कोई भी चीज इस्तेमाल करके अपना भौतिक इंद्रिय तृप्ति को नहीं करना चाहिए। अगर जो ये करेगा ना, तो भगवान तो चीटर के भी चीटर है। उसको बोलेंगे अच्छा बेटा, ये लाल कपड़ा पहन के तो ऐसे ऐसे नौटंकी कर रहा है, ठीक है, तो निकाल दे। ऐसे ऐसे लोग जनरली डाउट हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिंसियरली करता है, एक ये कारण, एक बताया मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा बोले तो उसका यही कारण हो। एक ये कारण होता है कि कोई जब चीट करना चाहता है भगवान को, तो भगवान फिर चीटर के भी चीटर बन जाते हैं। हाँ। दूसरा कारण है अपराध कर देता है कोई वैष्णव के प्रति, वो हो जाता है। और तीसरा कारण है कि मान लीजिए कुछ भक्त होते हैं जो चीटिंग नहीं करते हैं, सिंसियर होते हैं और अपराध नहीं करते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं, बहुत सचेत नहीं होते हैं माया के प्रति। वो ढीले में लेते हैं। ठीक है, हाँ, कभी नींद खुला तो मंगला आरती करेंगे, नहीं खुला तो हाँ ठीक है, आराम से 7 बजे उठ। तो ढीले ढीले होते हैं, तो उनको भी माया पकड़ के ले जाती है। इसके साथ की बात से समझ गया। हाँ। तो ब्रह्मचर्य ऐसे। आश्रम में हाँ हाँ। ब्रह्मचारी आश्रम में तो क्या सब लोग स्वर्ग से टपकेंगे? नहीं, जैसे मेरे को आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंपल्सरी रहेगा। नहीं, कंपल्सरी है, हाँ। लेकिन फिर भी कोई कर सकता है, बहुत कम होते हैं। 1-8% होते हैं जो फिर बहानेबाजी करते हैं कि नहीं मेरा पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द किसको दिखेगा? हम्म। अभी पेट दर्द बोल दिया, सिर दर्द बोल दिया, तो थोड़ी ना टेम्पल कमांडर बार बार उसको फोर्स करेगा कि नहीं नहीं चलो हम मंगला आरती कर रहे हैं। वो तो खुद को समझना चाहिए ना, भले पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, दवाई लो और जाओ मंगला आरती। खुद का वो सीरियसनेस होना चाहिए। या कभी फेस्टिवल वगैरह में, कभी कभी फेस्टिवल के दिन 1-2 हफ्ते सेवा ज्यादा हो जाता है, तो सोते सोते 10, साढ़े 10, 11 बज गया। तो फिर वो बोल सकते हैं, बहाना दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि फेस्टिवल था मेरा, इतना मेरे को इतना सेवा करना पड़ा, मैं नहीं आऊंगा, मैं 6 बजे आऊंगा। हाँ। लेकिन जो सीरियस होगा वास्तविक रूप में, तो जन्माष्टमी के दिन भी रात को 2:30 बजे सोएगा और सुबह 4:30 बजे उठ जाएगा और जाएगा भगवान के पास। समझे? ऐसे भी कुछ भक्त होते हैं। जन्माष्टमी के दिन बस छूट दी जाती है कि आप ठीक है मंगला आरती मत आना, डायरेक्ट गुरु पूजा में आप। भगवान को छूट नहीं है, लेकिन टाइम बस 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है। 5:30 बजे मंगला आरती होती है उस दिन। लेकिन भक्तों को छूट दे देते हैं कि ठीक है, अगर क्योंकि सोते सोते 2-2:30 बजता है, तो फिर सेवा इतना रहेगा। सेवा या अभिषेक चलता है ना 1-1:30 बजे तक जन्माष्टमी के दिन। 1-1:30 बजे तक अभिषेक एक हुआ, फिर उसके बाद प्रसाद लेगा, तो सोते सोते 2-2:30 तो बजेगा ही। और जिनका सेवा रहता है ऑल्टर में, तो वो तो सो भी नहीं पाते हैं। हम गृहस्थ भी घर पे आना जाए तो 2 बज जाते हैं, हाँ तो हमारे में टाइम। तो पूरा विधि हाँ तो बज ही जाता है, 2:30 बज जाता है। तो उसमें लेकिन फिर भी आप सुबह 5:30 बजे पहुंचेंगे ना, तो देखेंगे कुछ ब्रह्मचारी रहेंगे ऑल्टर में सेवा करने। ठीक है। हाँ। सीरियसनेस तो सीरियसनेस पाया जा सकता है, प्राप्त किया जाएगा, इच्छा रहेगी तो हो जाएगा। भगवान मदद करता है और डिटर्मिनेशन रहता है। लेकिन जो चीटिंग करना चाहता है देन इट इज नॉट गुड। या ढीला ढाला हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं। थोड़ा हमको अभी एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे माया जो है, ऐसे लोगों को अटैक कर लेती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जैसे मान लीजिए चूहों का अगर झुंड होगा ना कहीं पे, जैसे 10-12 चूहे होंगे, तो बिल्ली अटैक नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि 10-12 चूहे एक साथ अटैक कर देंगे तो बिल्ली का हाई बोल हो जाएगा। तो बिल्ली क्या करती है, छुप 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 के, और झुंड में चूहे जाते रहते हैं, तो जो चूहा लेजी होता है धीरे धीरे, तो वो ग्रुप से थोड़ा पीछे हो जाता है, तो पीछे से बिल्ली उसको अटैक करके लेके जाती है, एक एक करके ऐसे ऐसे लोगों को खींच लेती है। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी ढीले हो जाते हैं, तो माया फिर उसको देखती रहती है और पकड़ लेती है, आजा बिल्कुल चंगुल में। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर आप के हृदय में, ठीक है, किसका ग्रुप ग्रुप से क्या चीज जूस है अनार शायद, हाँ, अच्छा। सो तो अगर कोई किसी का मैलेशियस इंटेंशन नहीं, या गलत भावना नहीं, धोखा देने का भाव नहीं, या किसी का मतलब अपराध नहीं करता है, ठीक है, बाद में बात, अपराध नहीं करता है वैश्व प्रति, और लेजी नहीं, तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, वो आराम से प्रकृति कर सकता है।
अच्छा, आपको ऐसे ही मिलता है। हाँ, जैसे जैसे जो ड्राइविंग करते हैं, तो अगर जो ट्रैफिक के नियम को अच्छे से पालन करेगा और ड्राइविंग करने का जो रूल है अच्छे से पालन करेगा तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, क्यों होगा? और कभी अगर एक्सीडेंट होता भी है तो वो संभाल लेता है, थोड़ा बहुत बस खरोच आएगा। लेकिन जो नशा करके बिल्कुल बिंदास जाने दो, तो उनका गाड़ी क्या होता है, हाईवे से नीचे गड्ढे में गिरता है। समझ पा रहे हैं? तो जो अच्छे से नियम पूर्वक गाड़ी चलाते हैं तो उनका एक्सीडेंट ही नहीं होता है। और अगर कभी हुआ तो थोड़ा बहुत खरोच कुछ होगा, वो संभल जाएंगे फिर निकल जाएंगे। लेकिन जो सीरियस नहीं होते हैं, जो मस्ती में ले लेते हैं, नशा करके जो चलाते हैं, उनका जब एक्सीडेंट होता है तो अच्छा वाला। समझ गया ना? हाँ, इसलिए डाउट नहीं रखते। ओके, अरे टाइम हो गया बहुत सारा, 2:50 हो गया। और 2:50 से कुछ अरे चलता है। अच्छा, नहीं नहीं, वो नेटवर्क डिवोशन भी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर निमाई के बच्चे आ जाएंगे। हरे कृष्ण।